बातचीत करें किस तरह दिल्ली खराब हुई है। और नई दिल्ली में तो खुद मुझे लगता था केजरीवाल साहब उतने अच्छे विधायक नहीं रहे, तो उस बातों को भी हम इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझे लगता है कि इन दोनों चीजों को मिलाया जाए तो शायद एक अच्छा रिजल्ट मेरे लिए ये बताइए, क्योंकि अब चुनाव हो चुका है, क्योंकि अब चुनाव करना है, तो यही कह देना कि 70 में से 62 सीटें जीती थी और बीजेपी ने 38% वोटों के साथ सिर्फ 8 सीटें जीती थी। हालांकि यहां पर हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड के चुनाव में एग्जिट पोल्स गलत साबित हुए थे और लोकसभा के चुनाव में भी एग्जिट पोल्स का अनुमान। दिल्ली में वोटिंग के बाद अब 8 फरवरी को मतगणना के दिन कौन सी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस बीच फलोदी सट्टा बाजार में भी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी आंकड़े पेश करता आया है। इस लिहाज से दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा काफी अहम है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक दिल्ली में इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी की सीट को लेकर राजस्थान के सट्टा बाजार ने कालका जी सीट से आतीसी के जीतने का अनुमान जताया गया है। उनके खिलाफ मैदान में भाजपा के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के अलका लांबा है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया को जीत मिलने का अनुमान है। उनके खिलाफ भाजपा के तरविंदर सिंह मारवाह हैं और कांग्रेस के फरहाद सूरी ने चुनाव लड़ा है। नई दिल्ली तो शायद लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। और आम आदमी पार्टी के मामले में तो ये हमेशा गलत हुआ है। 2013 में इन्होंने 4 सीटें दी थी, 28 सीटें आई। 2015 में गलत हुआ, 2020 में गलत हुआ। पंजाब में तो 50-55 सीटें दे रहे थे, 92 सीट्स आई। फिर भी मैं विनम्रता से एक बात कहता हूं, इन्हीं एग्जिट पोल्स ने 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव बीजेडी को ज्यादा हुए थे, लेकिन सीट्स उनकी कम हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को पॉपुलर वोट्स, टोटल वोट्स कम मिले थे, लेकिन उनकी सरकार वहां पर बनी थी। अगर दिल्ली में ये हो गया, में भी वोट परसेंटेज आप वही बात अलग है और सीटें अलग है, तो हरियाणा में अगर दिल्ली में इसी तर्ज पर चला जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जसमिन शाह, सिर्फ महिला वोटर्स में आप आगे बढ़ने से नहीं होगा, आपको वो भी देखना पड़ेगा कि किसने कितना वोट किया हुआ है। देखिए सुन लीजिए, कुछ भी बोलते हैं बैठ करके। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, कुछ भी बोल रहे हैं, घर खाना खाने गए थे केजरीवाल, बिल्कुल जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल 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 जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ। पार्टी के लिए 15 से 25 सीटों का प्रेडिक्शन किया गया है इन एग्जिट पोल में। कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जाने का अनुमान जताया गया है। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो आम आदमी पार्टी को यहां 42% वोट मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 48% वोट का अनुमान